ए ला बेटा, कुछ 10-20 रुपए दे दे, मालिक राजी रखे तुझे। अबे ओ किन्नर, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे टच कर रही है? अरे तुम जैसे से ना लोग 100 कोस दूर भागते हैं और तुम मुझे टच कर रही है। बदतमीज कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ किन्नर के ऊपर हाथ उठाया। तुझे पता भी है कि किन्नरों की कितनी बददुआ लगती है। अबे ओ बस कर, ये बद्दुआ दुआ ये सब ना मैं नहीं मानती, और ये ज्ञान देने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। और क्या ये पुरानी कथाओं में कि एक किन्नर तुम्हें बद्दुआ दे देगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा है? मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, समझी? और अब यहाँ मेरा दिमाग मत खराब कर, चल निकल यहाँ से। चली तो मैं जाऊंगी यहाँ से। वैसे एक बात बता मुझे, तू तेरे से मैं सिर्फ 10-20 रुपए तो मांगे थे, कौन सा तेरी पूरी धन दौलत मांग ली जो कि तूने मेरे पर हाथ उठाया? जब तेरी 10-20 रुपए देने की औकात नहीं थी तो मना कर देती, ऐसे बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? लगता है अभी एक थप्पड़ तुझे लगा है वो भूल गई है तू शायद, अभी दूसरा थप्पड़ लगा तो तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा निकल जाए यहाँ से। अबे ओ, अब तो हाथ उठा दिया, अगर अब दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तेरा हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। आई बड़ी थप्पड़ मारने वाली घमंडी कहीं की, चल। राहुल, तुझे मैं कैसे बताऊं यार, मुझे यार बहुत शर्म आ रही है। हरीश में शर्माने वाली क्या बात है भाई? तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो बता। और देख, जब मजबूरी होती है ना तो दोस्तों को याद करा जाता है। बता क्या जरूरत है तुझे? राहुल, इस टाइम में बहुत परेशान चल रही हूँ, और तू तो जानती है कि ये मेरा मांगने खाने का काम है, और इस टाइम में गर्मी भी बहुत पड़ रही है, इसलिए मेरा काम धंधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। राहुल, मुझे 5,000 रुपए करवा देगा? अरे यार अक्षिता, बस इतनी सी बात? तेरे को 5,000 रुपए चाहिए थे और तू इतना सोच रही थी, तो ले लियो। तू तो ऐसे मांग रही जैसे किसी से उधार मांग रही हो। अबे ओ किन्नर, तू मेरे घर में क्या कर रही है यहाँ पर? तो वही है ना जो कल सुबह मुझसे पैसे मांग रही थी रास्ते में, और मैंने पैसे नहीं दिए थे तो थप्पड़ मारा था, तो फिर मुंह उठा कर आ गई, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर भी आ गई। और राहुल, तुम्हें से 10-20 रुपए देने थे तो घर के बाहर देते, घर पे लाने की क्या जरूरत थी? अरे बस करो दीप्ति, तुम्हारा जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। राहुल, तुम इस 2 कौड़ी की किन्नर के लिए मुझे बोल रहे हो? राहुल, ये तुम्हारी वाइफ है क्या? हाँ, और एक बात बताओ, तुम कल की कुछ बात कर रहे हो? तुम एक दूसरे को जानते हो कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ क्या हुआ था। इसीलिए इसके साथ मैंने ऐसा करा। अरे इन लोगों की फितरत में यही होता है, हमेशा लोगों से भीख मांगते हैं, उनको परेशान कर करके पैसे मांगती है, और उनसे भी इनका पेट नहीं भरता ना तो लोग के घरों में जाके चोरियां करते हैं। और आज भी मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये इसीलिए आई होगी हमारे घर चोरी करने की हैसियत से, और तुम इतने पागल हो कि तुमने इसे घर पे बुला लिया। अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है मेरी? निकल चल मेरे घर से। अरे बस करो यार, मैंने बोला ना चुप हो जाओ। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अरे क्या जानती हो तुम इसके बारे में? हाँ, दोस्त है वो मेरी बचपन की, समझे? और आज जो तुम इस घर में रह रही हो ना, मेरी इतनी अच्छी जॉब है इसी की वजह से, इसलिए अपने दोस्त से बोल के मेरी इतनी अच्छी जॉब लगवाई, और उस जॉब के बाद ये घर खरीदा है मैंने जिसमें तुम रह रही हो। वरना हम दोनों ना कहीं रोड पे धक्के खा रहे होते। और ये जो तुम किन्नर विन्नर की बातें कर रही हो ना कि किन्नर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तुम्हें नहीं पता कितने अच्छे होते हैं। अरे बेचारी ने जब से काम स्टार्ट किया है ना अपना, एक तो वैसी मांग मांग के खाती है, ऊपर से उसके पास पैसा बचता है ना, उससे जानवरों की हेल्प करती है, बच्चों की हेल्प करती है, जो जरूरतमंद होता है उसकी हेल्प करती है, और तुम कुछ ही बोले यार इनके बारे में। देखो दीप्ति, ऐसा है ये सब ना तुमने बहुत गलत बोल दिया है। एक वर्ड और ना सुनूं मैं, ना इसके बारे में ना किसी और किन्नर के बारे में। चुपचाप अंदर